अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो सुनो ध्यान से, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है। और इस टेस्ट में ज्यादातर लोग हार जाते हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं। मैसेज डबल, कॉल रिपीट, स्टेटस चेक। तुम भी यही करते हो, है ना? जब कोई अचानक ठंडा पड़ जाता है तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करने लगता है। मैंने क्या गलती की? शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। सच बताऊं, तुम उस वक्त खुद को सस्ता बना रहे होते हो। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। इग्नोर होना दर्द नहीं देता, कंट्रोल खोना दर्द देता है। और तुम कंट्रोल खो देते हो जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो। अब ट्विस्ट सुनो, जो तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हारी फीलिंग्स से नहीं खेल रहा, वो तुम्हारी अटेंशन से खेल रहा है। साइलेंस उसका हथियार है, रिएक्शन तुम्हारी कमजोरी। अगर तुम चुप रहे तो पावर शिफ्ट हो जाती है। साइकोलॉजी सिंपल है, ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता डोपामिन ड्रॉप होता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, और जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वही ज्यादा बेचैन होता है। अगर तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम सिग्नल भेजते हो मैं ज्यादा अटैच्ड हूँ, और अटैचमेंट पावर कम कर देता है। रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। एक लड़का था, जब भी उसकी गर्लफ्रेंड लेट रिप्लाई करती वो इंस्टेंटली डबल टेक्स्ट करता। वो सोचता था वो केयर दिखा रहा है, लेकिन सामने वाली क्या देख रही थी? नीडीनेस। फिर एक दिन उसने कुछ नहीं भेजा, नो कॉल, नो मैसेज, नो स्टोरी रिएक्शन। 3 घंटे बाद रिप्लाई आया, सब ठीक है? देखा, साइलेंस डर पैदा करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं। अब सुनो ध्यान से, इग्नोर होने पर सबसे बड़ी गलती क्या है? प्रूविंग योरसेल्फ। मैं बिजी था, मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला। स्टॉप, तुम कोर्ट में खड़े आरोपी नहीं हो। पैटर्न इंटरप्ट याद रखो, जो तुम्हें इग्नोर करे उसे एक्सेस मत दो, एक्सेस ही वैल्यू है। वैल्यू स्पाइक। स्टेप 1, इमोशनली फ्रीज, मैसेज मत हटाओ, स्टेटस मत देखो। स्टेप 2, अपनी रूटीन को विजिबल बनाओ, लेकिन डायरेक्ट नहीं। स्टोरी में बिजी लाइफ दिखाओ, एक्सप्लेनेशन नहीं, प्रेजेंस दिखाओ। स्टेप 3, नेक्स्ट टाइम रिप्लाई करो, लेकिन एनर्जी मैच करो। जितना एफर्ट उधर से उतना इधर से। नो एक्स्ट्रा वार्मथ, नो ओवर एक्साइटमेंट। पंच लाइन याद रखो, अटेंशन कम, रिस्पेक्ट ज्यादा। जब तुम चेस करते हो तुम परमिशन मांगते हो, जब तुम शांत रहते हो तुम स्टैंडर्ड सेट करते हो। अब इमोशनल शिफ्ट समझो, इग्नोर होना इंसल्ट नहीं है, ये फिल्टर है। जो तुम्हें वैल्यू नहीं देता वो खुद बाहर हो रहा है। तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें बस खुद को चीप होने से बचाना है। साइलेंस ईगो से नहीं आता, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता, वो बस डिसअपीयर कर देता है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग सुनो, अगली बार कोई तुम्हें इग्नोर करे तुम पैनिक मत करना, तुम स्माइल भी मत करना, बस ऑब्जर्व करना। क्योंकि खेल इमोशंस का नहीं है, एक्सेस का है। और याद रखो, जो तुम्हें इग्नोर करके जीतना चाहता है उसे हराने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस अनअवेलेबल हो जाना है। शांत, स्थिर और थोड़ा सा खतरनाक, क्योंकि जिस दिन तुम रिएक्शन देना बंद कर देते हो उसी दिन लोग तुम्हें खोने से डरना शुरू कर देते हैं।